हाय आमी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये 1K स्पेशल है। थैंक यू सो मच आमी, मेरे 1K कराने के लिए। एक्चुअली में ये मेरे नहीं है, हमारे यूट्यूब फैमिली के, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली में ये 1 शॉट नहीं है, 2 शॉट है, जिसे मैं 2 शॉट में डालूँगी। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आई लव यू आमी। और ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी स्टोरी की हीरोइन पाक जिमिन, जो कि बहुत काइंड हार्टेड, बहुत अच्छी और बहुत ही शांत है, एकदम कूल। और इन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए ये बुक बालकनी में बैठी है और बुक पढ़ रही है, क्योंकि इन्हें स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी स्टोरी के हीरो जियोन जंगकुक उर्फ जेकी, माफिया किंग, सॉन टेम्पर्ड, हार्टलेस, कोल्ड एंड किसी को मारने के लिए एक सेकंड नहीं सोचेंगे, ऑन द स्पॉट किल कर देंगे। ऐसे ही जियोन जंगकुक। ये है मिनसुगा, हमारी स्टोरी के दूसरे हीरो, और ये है, इनका नाम है साइलेंट किलर माफिया वर्ल्ड में। और ये हमारी दूसरी हीरो है जॉन टेयर, जिन्हें प्यार से तेते बुलाते हैं। बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। और इनकी एक वीक पॉइंट है कि इन्हें पता ही नहीं होता है, इन्होंने सामने वाले को सारी बात बता दी। मतलब उनके पेट में कोई सीक्रेट नहीं रखता है। अगर किसी ने कोई सीक्रेट बताया तो ये सबको बता देंगे। लेकिन हाँ, इन्हें नहीं पता चलता है कि वो सीक्रेट सबको बता दिया और इन्हें नहीं बताया। ये है जिहो, जो कि जंगकुक के सबसे ट्रस्टेबल बंदे हैं। और हाँ, ये अंधेरे में भी किसी को शूट कर सकते हैं। ये साफ सुथरा और जंगकुक के राइट हैंड। जिमिन बालकनी में बैठी है, बड़े पीसफुली अपनी स्टोरी पढ़ रही है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। जिमिन, आई थिंक मुझे मॉम डैड बुला रहे हैं, मुझे नीचे जाना चाहिए। तभी जिमिन नीचे आती। जी मॉम डैड, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था? बोलिए। तो बेटा जिमिन, हमने ना तुम्हारी शादी तय कर दी है जियोन जंगकुक के साथ। मॉम डैड, आप क्या कह रहे हो? आपको समझ में भी आ रहा है? जियोन जंगकुक माफिया किंग, मुझे नहीं करनी शादी। और वैसे भी आपको तो पता है ना मुझे माफिया से कितनी चिढ़ मचती है, और आपने भी शादी माफिया के साथ ही तय कर दी। मुझे नहीं करनी शादी। बेटा हमारी बात भी तो समझने की कोशिश कर। देखो हम माफिया हैं, और तेरी शादी अगर कहीं ऐसी जगह करेंगे तो तेरी जान को भी तो खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने शादी माफिया किंग से की है। और वैसे भी जॉन तो मेरा दोस्त है, तो वहाँ तो खुश रहेगा, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। एक बार लड़के की फ़ोटो देख ले, हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे। लड़का देख ले, फ़ोटो देख ले, मिल ले एक बार, उसके बाद बोलना तुझे क्या करना है। जैसे तू बोलेगी वैसे करेंगे, ठीक है बेटा? तेरी खुशी में हमारी खुशी है, बस हम तेरी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद जिमिन जंगकुक का फ़ोटो देखती है। जंगकुक का फ़ोटो देख के जिमिन एकदम से, ओह माय, जिमिन फ़ोटो देखते ही स्माइल कर रही होती है। इधर जिमिन के मॉम डैड समझ जाती है कि जिमिन को जंगकुक बहुत पसंद आया, और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन बस फ़ोटो को देखे जा रही है। कुछ टाइम बाद जिमिन की मॉम जिमिन के पास आती है। जिमिन बेटा, कल तुम और जंगकुक मिल रहे हो तो तैयार रहना टाइम से, ठीक है? कल? जी मॉम, मैं रेडी हूँ। जिमिन बहुत परेशान है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है वो क्या पहने, इसलिए उन्होंने पूरी कपड़ निकाल के बाहर रख दी है। इतनी देर में जिमिन की मॉम आती। जिमिन बेटा ये क्या कर रही हो? जिमिन, मॉम मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्रेस लो और जाओ, रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है। फिर जिमिन रेडी होकर नीचे आती है। तो मॉम कैसी लग रही हूँ मैं, बताओ? मॉम ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? नहीं बेटा, तुम अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आज जंगकुक का क्या होगा बेचारे का। मॉम आप भी ना कुछ भी मत बोलो। इतनी देर में मॉम वो आ गए, सही से बताना, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? प्लीज़ मॉम बताओ ना, मैं अच्छी तो लग रही हूँ, मैं पसंद तो होंगी ना? ओहो जिमिन,
बेटा बोलो ना, माय प्रिंसेस, तुम बहुत प्यारी लग रही हो सच में। मैं तो बेचारी जंको के दिल के बारे में सोच रही हूँ। मॉम आप भी ना कुछ मत बोलो। जिमिन नीचे आती है तो देखती है कि जंको ऑलरेडी घर में बैठा है। जिमिन की मॉम को हेलो करता है जंको। जिमिन हाय, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है बहुत। फिर जी को चले जाती है अपनी डेट पे एक होटल में। जी को अंदर आते हैं, आके टेबल पे बैठ जाते हैं और कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। जंको जिमिन हाँ बोलिए जंको, क्या बात है? देखो जिमिन, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने फोर्स तो नहीं किया मुझसे शादी करने के लिए? देखो मैं एक माफिया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे से कोई भी शादी करना नहीं चाहेगी, तो प्लीज़ मुझे बता दो। नहीं जंको, मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से हाँ बोला है। और हाँ, एक बात और बता दो, आप अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्यों एग्री हुए शादी करने के लिए? तो आप क्या जवाब देंगे बताइए जंकुक जी। जब मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा ना, मुझे तुमसे जब भी प्यार हो गया था। हाँ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम एक बार और सोच लो, फिर मुझे जवाब दो, क्योंकि मैं एक नंबर का डेविल हूँ। तो इस हिसाब से तो हमारी जोड़ी परफेक्ट है जंकुक जी, क्योंकि आप डेविल हो तो मैं एंजल हूँ। क्यों? तभी एक वेटर आता है पानी लेके और वो टेबल पर रखने जा रहा था, एकदम से पानी गिर जाता है और पानी जमीन की ड्रेस पर गिर जाता है। जंकुक हाउ डेयर यू, तुम्हें तमीज़ नहीं जरा सी भी? आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी फॉर व्हाट? किस लिए सॉरी? तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं, तुम्हें काम करना नहीं आता? रेस्टोरेंट में काम करते हो ना? जंकुक शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, पानी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जाओ। और तुम जाओ, अब बोला ना, जाओ यहाँ से। जंकुक सोके, कोई बात नहीं, पानी है, डोंट वरी। जी मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है पर कोई बात नहीं, सोके। और ऐसे ही जी को अपनी डेट एंजॉय करते, डेट एंजॉय करने के बाद जंकुक जिमिन को घर छोड़ता है और जिमिन जा रही होती है। जंकुक जिमिन एक मिनट सुनो। हाँ जंकुक बोलो, क्या काम है? ओ मैं तुम्हें एक हक कर सकता हूँ? इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। और जंकुक जाने लगता है। तभी फिर अब जंकुक अपने घर चला जाता है जॉन मेंशन में। अब देखते हैं जॉन मेंशन में क्या चल रहा है। जंकुक बेटा, लड़की कैसी लगी तूने बताया ही नहीं हमें, बता, हम तेरी शादी की बात आगे बढ़ाएं। लड़की बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तू सही कह रहा जंकुक, तू राजी है शादी के लिए? आई एम सो हैप्पी बेटा। अदर साइड पार्क हाउस, जिमिन की पेरेंट्स। तो बेटा तुम्हें कैसा लगा जंकुक, बताओ हमें। अगर तुम्हें पसंद है तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, वरना हम यहीं ख़त्म कर देंगे रिश्ते को, ठीक है? जैसे तुम बोलो। मुझे जंकुक बहुत पसंद आया, मैं शादी के लिए रेडी हूँ डैड। सच में तुम शादी के लिए तैयार हो बेटा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा परेशानी हल कर दी। मैं बहुत परेशान था कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी काइंड हार्टेड है, पता नहीं उसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आ जाए। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी जंकुक के साथ हो रही है। तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जंकुक है तुम्हारे साथ। तो मेरी बेटी की अब शादी हो जाएगी, चली जाएगी, मैं छोड़। मॉम प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कहीं भी रहूँगी पर आपकी बेटी रहूँगी। हाँ बेटा मुझे पता है, तो कहीं भी रहेगी, मेरी बेटी रहेगी। चल अब थकी होगी, जाके सो जा, ठीक है? सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन से ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके अपनी स्टोरी पढ़ रही होती है, जब जिमिन देखती है कि जिमिन का फ़ोन बज रहा है। जिमिन हेलो, कौन? मैं जेके, कैसी हो? जिमिन आप, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम रो रही हो क्या, कुछ हुआ है, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बस मैं स्टोरी पढ़ रही थी ना तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई।
पक्का? कोई बात नहीं है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। डोंट वरी, बस ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय बाय जंकू, बाय जिमिन, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ऐसी बात करते हुए जीको को 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। फाइनली जिमिन की मॉम, बेटा तुम्हें याद है ना, आज हमें जंकू के घर जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है। ओह नो, सॉरी मॉम, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तो मेरे ध्यान से निकल गया। आई एम सॉरी, मैं रेडी होके आती हूँ, अभी जाती हूँ 2 मिनट में। ये लड़की भी ना, क्या करूँ मैं इसका। कुछ कल परसों में इसकी शादी होने वाली है और इसे बातें याद नहीं रहती हैं। हे भगवान, पता नहीं कैसे करेगी शादी में। हाँ, क्या करूँ। मॉम, मैं रेडी होके आ गई हूँ। मॉम, मैं ठीक लग रही हूँ ना? आप बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? आज तो एकदम एंजल लग रही है। जिन भाभी तो सोचेंगे, हाय इतनी प्यारी बहू मिल रही है उन्हें, और उन्हें क्या चाहिए। आई थिंक मॉम, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए और लेट नहीं होना चाहिए, हमें चलना चाहिए। हम निकलते हैं। ओके डैड, प्लीज़ गाड़ी की चाबी निकालो, हम चल रहे हैं। ओके मॉम, चलो, देर नहीं करते। कुछ टाइम बाद सभी लोग जॉन मैंसन पहुंच जाते हैं। जिमिन घर का बेल बजाती है और जिन गेट खोलती है। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से घर में। जिमिन अपने मन में सोच रही है, ये छोटा घर है, छोटा घर ऐसा होता है तो इतना बड़ा घर इन्हें छोटा लग रहा है। इधर हमारी तेते भाग के आती हैं, जिमिन को आके हक कर लेती हैं। ओह, तो आप ही हो मेरी भाभी, यानी कि होने वाली भाभी। हाय भाभी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ते है। और आपका नाम? हाँ, मेरा नाम जिमिन है। हाँ, नाइस टू मीट यू। वैसे आप बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही थी आपसे मिलने के लिए, मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था। फाइनली आज आप आ गई, तो आपसे मिल रही हूँ। और हाँ, भाई ना मेरा बहुत खड़ूस है, बच के रहना। मॉम, मैं भाभी को अपने रूम में ले जा रही हूँ, मैं भाभी से अकेले में बात करूँगी। आपको कुछ काम हो तो आप खुद देख लेना। चलो भाभी मेरे साथ। फिर ते जिमिन को अपने रूम में ले जाती है। जिमिन, क्या हुआ ते, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ, आपने सोच समझ के डिसाइड किया ना मेरे भाई से शादी करने के लिए? वो बहुत खड़ूस है, आपको पता नहीं हो कैसे है, मैं जानती हूँ, एक नंबर का खड़ूस है, कहीं ऐसा ना रिग्रेट कर। और तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जानती हूँ। अच्छा, और हो सकता है वो ऐसे ना हो। ओह, वो आपको नहीं पता है? अच्छा, कोई बात नहीं, बट हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो क्योंकि तुम बहन भाई हो, मैंने अलग तरीके से देखा हो, दैट्स व्हाई। बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है, समझ गई? अच्छा, तो इसलिए लाई थी तो वो मैं बस बात करने लाई थी भाभी को, और कुछ नहीं। इसे बात करना बोलते, तो शादी से पहले भाई की शादी तोड़वाने के मूड में है। और क्या बोले जा रही है तेरा भाई? जिमिना, बेटा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंटी पहले आप शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, और ऐसी कोई बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड, और मुझे पता है कि मैं अभी थोड़ा सा बचपना है, वो समझदार नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिमिन की समझदारी वाली बातें सुन के जिन तो फुल्ली इम्प्रेस हो जाती है। हाय मेरी बहू कितनी समझदार है, थैंक यू बेटा, इसे समझने के लिए और हमें समझने के लिए। ओके आंटी, वैसे भी अब तो ये भी मेरी फैमिली है। हाँ, तेरी फैमिली, चलो खाना खाने चलो। फिर सभी लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फाइनली अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट वीक शादी है तो शादी की तैयारी करते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सो आज फाइनली जीको की वेडिंग है, देखते हैं जीको की वेडिंग कैसी होती है गाइस।
सुबह हो गई। जी मैंने उठ जा। मेरी बैग ये देखो कैसे सोया पड़ा है, डेविल कहीं का, मुझे रात भर परेशान करके। अब जनाब तो देखो कितनी नींद आ रही, कैसे सो रहे हैं। हाय कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। मैंने तो डेविल सुना था, क्यूट कहाँ से हो गया। अभी तो बोली थी कि मैं डेविल लग रहा हूँ। नहीं नहीं वो तो मैं वैसे ही बोल दिया। अच्छी लग रही हो, सो जाओ। अब देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही ना बोला मैं डेविल लग रहा हूँ। अब अपनी बीबी को दिखाना तो पड़ेगा डेविल क्या होता है। कुकी देखो मैं तुम्हारी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी जीभ ना हूँ ना, ऐसा मत करो प्लीज। सॉरी। अच्छा मैं क्या करूँ सॉरी का, रख लो अपने पास, नहीं चाहिए प्लीज कुकी मान जाओ। नहीं देखो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, कोई बात नहीं लेट कर लूँगी, बट कुकी सुनो तो। नहीं चलो, क्या जरूरत थी तुझे डेविड कहने की, सुबह सुबह पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब जेल। इस सच में डेविड है, तुझे खा जाएगा पकड़ के अभी। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ बेबी गर्ल, तुम्हें नहीं माननी हो। डेविड कुछ कहती इससे पहले ही कुकी। अब जाने दो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, फ्रेश भी होना है, बहुत सारे काम है। अब तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना, या पूरा दिन यहीं रहोगे ऐसे करते रहोगे। चलो खड़े हो जाओ, मुझे भी जाने दो। फिर में खड़ी होती है, फ्रेश होने जाती है। ओह जिमिना जल्दी जल्दी कर, कुकी वजह से बहुत लेट हो गया है। जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, कॉफ़ी पियो। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जंकुक ओके ठीक है, मैं अब ऑफिस चलता हूँ, बाय बाय जिमिन। ऐसे ही पूरे दिन जिमिन घर का काम करती है, थोड़ा रेस्ट कर लेती है, कभी बुक पढ़ लेती है, यही चल रहा था। ऐसी शाम हो जाती है, शाम को जंकुक आता है, जंकुक जिमिन डिनर करते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही जिमिन की शादी को 2 वीक हो गए। जिमिन जंकुक का वेट करे क्योंकि जंकुक आज अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसकी मीटिंग थी। फ़ोन कर लो क्या कोकी को, बहुत लेट हो गया अभी तक नहीं आया। जिमिन सोच ही रही थी, इतनी देर में जंकुक आ जाता है। जिमिन कहाँ रह गए थे जंकुक, तुम्हें टाइम दिख रहा है कितना हो रहा है, और मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम अभी तक नहीं आए। सॉरी वो मीटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पता ही नहीं चला, और वैसे भी मीटिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। भूख लगे खाना लगा लो प्लीज़। जी को डिनर करते हैं, जंकुक अपने रूम में चला गया, जिमिन सिंक में अपने बर्तन साफ करती है। तभी जिमिन को लगता है उसके पेट में बहुत पेन हो। जिमिन दर्द क्यों हो रहा है, आज डेट क्या है। ओह, जिमिन तो कैसे भूल सकती है, ओह गॉड, इसका मतलब मुझे पीरियड्स से। जिमिन भाग के जाती है वॉशरूम में चेंज करने के लिए। थोड़ी देर में जिमिन चेंज करके आती है। जंकुक जिमिन वो ब्लू वाली फाइल देना ज़रा। जिमिन जाती है, जंकुक को फाइल देती है, उसके बाद लेट जाती है। जिमिन को नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। और सॉरी यार मैं, लेकिन इस स्टोरी में जिमिन को पीरियड्स में कुछ ज़्यादा ही पेन होता है। जिमिन सोने की कोशिश करती है, थोड़ी देर में सो जाती है, फिर देखती है जंकुक भी सो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन की आँख खुली है। जिमिन सो गई, मुझे इतना पेन हो रहा है, मुझे उठने का दिल नहीं कर रहा। जिमिन उठ जा। जिमिन उठती है फिर नीचे आती है, इधर आई हो। मैम आप उठ के आइए, आप रेस्ट करो ना, काम मैं कर लूँगी, आप रेस्ट करो। जब कोई बात नहीं आई हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी। मैम एक काम करो, आप
सर को बोल दो, सर आपके लिए कोई मेडिसिन ले आएंगे, आप रेस्ट कर लोगे। नहीं आयु, मैं कुकी को कुछ नहीं बता सकती। कुकी की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है और डील भी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से परेशान हो और वो डील या मीटिंग कैंसिल कर दे। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वरना तुम्हें पता है ना कुकी फिर गुस्सा हो जाएगा। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। थोड़ी देर में जंगकुक नीचे आता है। जिमिन ब्रेकफास्ट बन गया? पता है ना आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट जल्दी दे दो, मुझे जाना है। ओहो कुकी, ब्रेकफास्ट टेबल पे तो आके बैठो, मैं क्या आके वहीं हाथ में दे दूँ? ओह सॉरी, मैं भी बैठता हूँ। लो ब्रेकफास्ट करो और मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू जिमिन। ओके बाय, मैं चलता हूँ। फिर जंगकुक बैग लेता है, जिमिन के फोरहेड पे किस करता है। बाय बाय जिमिन जी, बाय बाय कुकी। और जंगकुक चला जाता है मीटिंग के लिए। जिमिन को बहुत पेन हो रहा था। जिमिन वहीं सोफे पर लेट जाती, कुछ खाती भी नहीं है। अदर साइड जंगकुक के ऑफिस में जंगकुक मीटिंग स्टार्ट करता है और देखता है कि व्हाट, जिमिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती? ये कौन सी फाइल मांगी थी उसने? एक काम ढंग से नहीं कर सकती। तुम बाद में देखो, फिलहाल मैं अपनी मीटिंग देखता हूँ। जिमिन तुम्हें मैं खरा के बताता हूँ, एक काम तुम सही से नहीं कर सकती हो, एक काम। दूसरी साइड जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जिमिन ने कुछ भी नहीं खाया था, बस रेस्ट करने की कोशिश करी। जिमिन आखिर में सो गया। आयु थैंक गॉड, मैम को नींद आ गई। चलो सोने दो मैम को। आई जा रही होती इतनी देर में बैल बजती है। जी मैं गॉड, आयु भाग के जाती है, गेट खोलती है जिससे जिमिन की नींद खराब ना हो। जिमिन कहाँ है? कहाँ है जिमिन? सर प्लीज़ धीरे बोलिए, मैम को बहुत मुश्किल से नींद आई है, प्लीज़ उनकी नींद खुल जाएगी, चिल्लाइए मत प्लीज़। ओह तो तुम मुझे बताओगे अब मैं अपनी वाइफ से कैसे बात करूँ? तुम जाके ना अपना काम करो। और कहाँ सो रही है मैडम, बताओ ज़रा मुझे। जंगकुक जाता है जिमिन के पास, एक गिलास पानी लेता है, जिमिन के फेस पे मारता है। मेरी डील ख़राब करके, हाँ, और यह तुम आराम से सो रही हो, एक नंबर की यूजलेस हो। तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट मेरे हाथ से डील निकल ही गई थी, वो तो मैंने संभाल लिया। एक नंबर की यूजलेस हो, घर में रह के भी तुमसे कुछ काम नहीं होता, एक नंबर की डम्बो हो। गुस्से में उल्टा सीधा बोल के जंगकुक अपने रूम में चले जाता है। जिमिन को ये बातें बहुत हर्ट करी हैं, बहुत ज़्यादा। जिमिन रोने लगती है। आइए मैम मैम प्लीज़, आपको तो पता है ना सर का नेचर कैसा है, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, प्लीज़ आप रोइए मत, आपकी वैसे भी तबीयत ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। मैम शांत हो जाओ और कुछ खा लो। मैम आप सुबह से कुछ नहीं खाया, मेडिसिन भी ले लो प्लीज़। आइए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़ तुम जाओ और जंगकुक के लिए खाना दे दो जंगकुक को। आइए जाती है, जंगकुक के लिए खाना लगाती है और जंगकुक के रूम में जाने लगती है। अदर साइड जंगकुक फ्रेश होकर आता है, अपनी कपड़ से कपड़े निकाला है, एकदम उसका नज़र जाती है ब्लू फाइल पे। जंगकुक व्हाट, ओह नो, अब ये मैंने क्या कर दिया? फाइल रखने की आदत तो मेरी है और मैं कपड़ में रख देता हूँ। ये मैंने जिमिन को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। ओह गॉड, उसे कितना बुरा लगा होगा। जंगकुक एकदम परफेक्ट वाइफ है, कितना केयर करती है मेरे, कितना प्यार करती है, और मैंने, ओह नो, तभी आयु आती है। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? देखो सर, चाहे आप मुझे जॉब से निकाल देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। आपको पता है मैम की तबीयत ख़राब थी, मैम ने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैम की रात से तबीयत ख़राब है, वो सोई भी नहीं है। आपको पता है कितना पेन हो रहा है मैम को, कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन आपको तो कोई लेना देना ही नहीं है। बस पेन हो रहा है, क्या हुआ, चोट लगी थी क्या जिमिन की? सर शायद आप भूल गए, मैम एक लड़की है, मतलब लेडीज़ है, और लेडीज़ को हर मंथ प्रॉब्लम होती है ना पीरियड्स की, वही हुआ है मैम के साथ। और आपको तो पता ही नहीं है कितना पेन होता है, कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक लेडी को। आपको पता है मैम को कितना पेन हो रहा है, ना कल से कुछ खाया है, ना सोई है, बस दर्द। मैं सुबह बोला फिर भी मैम ने मना कर दिया, क्योंकि आपकी मीटिंग थी इसलिए।
जंगू भाग के नीचे आता है, देखता है जिमिन ने अपने पेट पे तकिया लगाया हुआ है, सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे साफ नजर आ रहा है कि उसे बहुत पेन हो रहा है। गर्म पानी की बोतल लाता है और तकिया आराम से हटा के बोतल रख देता है। इतनी देर जिमिन की आँख खुल जाती है। आई एम सॉरी जिमिन, मैं बहुत बुरा पति हूँ ना, बहुत मतलबी हूँ ना। मैंने जरा सा भी तुम्हें नहीं देखा, कोशिश भी नहीं की तुम्हें क्या कितना कैसा फील हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, मैं कितना पेन हो रहा होगा। आई एम सॉरी जिमिन सी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं पूरी कोशिश करूँगा बदलने की। मैं भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूँगा, तुमसे प्यार करना, केयर करना, तुम्हें समझना, सब कुछ। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो अपनी कुकी को प्लीज़ जिमिन। और ये दूध पी लो, मेडिसिन खा लो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए। जिमिन कुछ नहीं बोलती, खड़ी होती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। जंगू बस जिमिन को जाते हुए देखता है। आई से बोलता है तुम खाना लगाओ और रूम में लेके आओ। जंगू भी जिमिन के पीछे पीछे रूम में आता है। वो आके देखता है जिमिन बुक पढ़ रही है। जंगू आता है और जिमिन की लैप पे सर रख के लेट जाता है और रोने लगता है। जिमिन अपने मन में, जंगू क्या हुआ, अब तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने अपनी जिमिना को हर्ट किया है। आई एम सॉरी जिमिन, जो पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है सारी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा गुस्सा नहीं करूँ प्लीज़। तुम्हें पता है मैं हमेशा कोई बात नहीं कह के छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम ना मुझे आज बहुत हर्ट किया है। मैं इतना यूजलेस हूँ, तुम्हें प्यार करना यूजलेस बना है, घर की केयर करना यूजलेस होता है, बताओ। नहीं जिमिना, मैं ही गधा हूँ, इडियट हूँ, उल्लू हूँ, उल्लू की धूम हूँ, जो भी हूँ, कम हूँ, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतनी स्वीट सी प्यारी सी वाइफ को मैंने हर्ट कर दिया, जो मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तमीज़ नहीं है, गधा, इडियट, डम्बो, जंकुक। हे यू जंकुक, तो भी बोल रहे हो ना, सोच समझ के बोलना, समझ में आई? तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हो। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत हैंडसम है और हॉट भी है, तो डोंट यू डेयर मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला, समझ गए तुम? इससे पहले जंकुक कुछ बोल पाता, इतनी देर में जिनका कॉल आता। जिमिन, मोम का कॉल है, एक मिनट। हेलो मोम। तो जिमिन बेटा कैसी है? तो ये ध्यान तो रख रहा है ना तेरा? हाँ मोम, कुकी मेरा ध्यान रखता है। आप बताइए आप कैसे हो? ओ बेटा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि कल ना तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है, ड्रेस मैंने भेज दी है, थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएंगी, तो तुम कल दोनों बस शाम को तैयार होके आ जाना। एड्रेस में तुम्हें भेज दूँ कि कहाँ आना है, ठीक है? तो तुम दोनों टाइम से पहुँच जाना, शाम को 7 बजे, याद से। टाइम स्किप, जीको रिसेप्शन पार्टी। अब देखते हैं जीको की रिसेप्शन पार्टी में क्या होता है। जीको रिसेप्शन पार्टी हॉल। Yeah.
सब लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ एकदम से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है। किसकी हिम्मत होगी जो जॉन चंको की अटैक कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। जिमिन प्लीज़ मॉम को और ते को कहीं सेफ जगह लेके चल जाओ प्लीज़। और हाँ, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ध्यान रखना इनका। जिमिन ते को और जिनको लेके गाड़ी में बैठाने आ रही होती है, एकदम से गोली मारा होता है, एकदम से आगे आ जाती है, जिमिन के शोल्डर को हिट कर जाती है गोली। एक गोली जिमिन के ऑलरेडी पैर में लगी हुई थी। जिमिन मॉम प्लीज जल्दी बैठो गाड़ी में, प्लीज जल्दी। जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो? मॉम भाभी ठीक नहीं है, भाभी को गोली लगी है, जल्दी चलो हॉस्पिटल। क्या गोली? हाँ हॉस्पिटल चलो। कुछ टाइम बाद जेहो ते को फ़ोन करता है। हेलो ते, तुम लोग कहाँ हो? सब ठीक हो? भाई जिमिन को गोली लगी है, प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ सब लोग। सुखा व्हाट? गोली लगी है? हाँ मेरी वजह से गोली लग गई, मेरी वजह से। व्हाट? गोली? जब को जिमिन को गोली लगी है? व्हाट? आरएम किस क्या? जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल सब लोग। कुछ टाइम बाद सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि कैसे गोली लग गई है? जूनी हमारी बहू को क्या हो गया? कैसे जिमिना की गोली लग गई कैसे? जिन तुम शांत हो जाओ, जिमिन को कुछ नहीं होगा, ओके? कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर, देखिए सर्जरी तो हमने कर दी है सर, लेकिन आपकी बात काफ़ी वीक हो गई है तो उनका ध्यान रखना और कल हम डिस्चार्ज कर देंगे, आप अपने घर ले जा सकते हो उन्हें। डोंट वरी जंकू, तो जिमिना का ध्यान रख। जिसने भी हमला किया है ना, उसे तो मैं कहीं से भी खोज कर निकालूंगा और उसे हेल में पहुंचा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस तो जिमिना का ध्यान रख, बाकी मैं देख लूँगा। डोंट वरी होविया, उसका तो मैंने पता लगा लिया है वो कौन है और कुछ ही घंटों में वो हेल में होगा। ये मिन सुगा का प्रॉमिस है और सुगा प्रॉमिस करता है तो इट मीन्स वो हेल में जाएगा ही। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने मेरी बहू को हॉस्पिटल पहुंचाया है तो वो हेल में होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सको ना उसे पहुंचा दो। मुझे उसे यहाँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बहू क्या गलती थी? हाँ, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डोंट वरी, वो तो हेल में ही होगा और जिमिना को कुछ नहीं होगा, जिमिना ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। डॉक्टर ने बोला ना सब ठीक है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? हाँ भाई आप भी देखना कौन है वो, बचना नहीं चाहिए। नहीं भाई डोंट वरी, नहीं बचेगा, उसके लिए तो पूरी प्लानिंग कर ली है। टाइम स्किप। नेक्स्ट डे जिमिन को डिस्चार्ज मिल जाता है, जिमिन घर आ जाती है। इधर बॉबी, सुगा और आरएम, पता नहीं तीनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या रहा? मुझे टेंशन हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा क्या? भाई तू कहाँ जा रहा है? तुझे कहाँ जाने की जरूरत पड़ गई? मिशन तो हमने कंप्लीट कर लिया।